आलियार अपने दोस्त के जरिए असलम को जेल से निकलवा देता है। जैसे ही असलम घर पहुंचता है, पिया दौड़ती हुई आती है और उसके गले लग जाती है। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। असलम बार बार पिया के सर पर हाथ फेरता है, जैसे उसे यकीन ही नहीं आ रहा हो कि वो जिंदा सलामत बाहर आ गया है। उसी लम्हे कमरे के एक कोने में खड़ा आलियार खामोशी से ये सब देख रहा होता है। उसकी आंखों में सुकून कम और सवाल ज्यादा होते हैं। दूसरी तरफ जैसे ही मूसा को खबर मिलती है कि असलम बाहर आ गया है, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। वो फौरन फ़ोन उठाता है और एसपी बाबर को ख़त्म करवाने का मंसूबा बनाता है, क्योंकि वही वाहिद शख्स है जो उसके पुराने केस दोबारा खुलवा सकता है। रात के सन्नाटे में एसपी बाबर की गाड़ी पर हमला होता है। गोलियां चलती हैं, शीशे टूटते हैं, लेकिन बाबर किसी तरह जान बचाकर निकल जाता है। खून में लथपथ हालत में वो सीधा डीसी शहरियार के पास पहुंचता है और मूसा का पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड उसके सामने रख देता है। पुरानी एफआईआर्स, जेल की फाइलें, माफिया से ताल्लुकात, सब कुछ। डीसी शहरियार फाइल बंद करता है और गहरी सांस लेता है। वो समझ जाता है कि ये लड़ाई अब बहुत आगे निकल चुकी है। इधर नसार फ़ोन पर सांवल को धमकियां देता है। गुस्से में कहता है कि अगर पिया के करीब भी फटका तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। सांवल बेखौफ होकर जवाब देता है, पिया पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं सब कुछ तबाहो बर्बाद कर दूंगा। वहीद जो पास खड़ा सब सुन रहा होता है, फ़ोन कटते ही सांवल को देखकर कहता है, यार इस दौर में कोई ऐसा इश्क करता है? तुम उसकी खातिर गोली खा रहे हो, जान पर खेल रहे हो। सांवल हल्की मुस्कुराहट के साथ कहता है, ये बस मेरे दिमाग का फुतूर है। मैं तो बस इसे देख लूं, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। वहीद बेबसी से सर हिला देता है। दूसरी तरफ एसओ दाऊद सेठ मूसा को फ़ोन करके बताता है कि अगली पेशी पर असलम की ज़मानत रोकी नहीं जा सकी। मूसा को सख्त गुस्सा आ जाता है। वो दाऊद से कहता है कि किसी तरह सांवल को फंसाया जाए, झूठे मंशियात के केस में उठा लिया जाए, ताकि पिया और असलम कमज़ोर पड़ जाएं। एसओ कोशिश करता है, मगर उससे पहले ही सांवल को खबर हो जाती है। वो सीधा एसओ को खबरदार करता है, सेठ दाऊद को मेरा पैगाम दे देना, मर्दों की तरह मुकाबला करे, पीछे से वार करेगा तो अंजाम बुरा होगा। इधर आलियार खामोशी से अपनी तफ्तीश आगे बढ़ा रहा होता है। उसका दोस्त हर उस जगह जाता है जहां से पिया और असलम के बारे में कोई सुराग मिल सकता हो। आहिस्ता आहिस्ता तस्वीर साफ होने लगती है कि असलम को जानबूझकर फंसाया गया था। कोई ठोस गवाह नहीं, सब कुछ मनगढ़ंत था। आलियार का दोस्त साफ लफ्जों में कहता है, असलम साहब और पिया झूठे नहीं हैं। आलियार परेशान होकर कहता है, लेकिन मेरे पापा मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे? कमरे में खामोशी छा जाती है। उसी वक्त आलियार की माँ उसके पास आती है। बेटा, तुम परेशान क्यों हो? वो थके हुए लहजे में कहता है, मॉम, मुझे यहाँ बुलाकर आप लोगों ने गलत किया, मेरा दिल नहीं लग रहा। माँ कहती है, तो हम वापस यूएस चलेंगे। आलियार जवाब देता है, बस एक दो काम निपटा लूँ फिर चलेंगे। यूनिवर्सिटी में आलियार लुबना से मिलता है और पिया और उसके वालिद के बारे में पूछता है, साथ ही बताता है कि वो यूएस वापस जा रहा है। लुबना हैरान होकर कहती है, जब जुदा होने का फैसला कर ही लिया है तो फिर उसके जख्म क्यों करेद रहे हो? आलियार संजीदगी से कहता है, मुझे बस ये जानना है कि पिया और उसके वालिद सक्खर में किस मोहल्ले में रहते थे, और हाँ, पिया को इस बात